दोस्तों सबको गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों को जाना है रांची 24 को, क्योंकि उस दिन कैबिनेट के बैठक है। तो हर कैबिनेट का जो होता है बैठक, उसमें हम जाते हैं, आपको पता ही होगा। क्योंकि उस दिन हम लोग वित्त मंत्री जी से ही मिलेंगे और जाएँ कैबिनेट में। तो चूँकि वित्त मंत्री से मिलना बहुत ज़रूरी है, और इस बार हम लोगों को खासकर महिला लोग के आय करना आपको पता ही होगा। क्योंकि हम लोग आज तक जब भी गए हैं तो जेंट्स ही गए हैं, तो हम लोग इस बार थोड़ा चेंज करते हैं, महिला लोग को करते हैं आगे। क्योंकि हो सकता है कि महिला लोग के जाने से कुछ प्रभाव पड़े हमारे राज्य सरकार पर, चाहे वित्त मंत्री जी हो। तो हम लोगों ने प्लानिंग के साथ दिनांक 24 को सुबह 4 बजे निकलने का प्लानिंग है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि उसमें हम लोगों को आर्थिक फंडिंग का भी कुछ ज़रूरत पड़ेगा। तो जो लोग फंडिंग करते हैं और जो लोग नए जुड़े हुए हैं इस ग्रुप में, और ख़ासकर मेदिनीनगर एरिया के जो भी प्रखंड के होंगे, क्योंकि मैं मेदिनीनगर एरिया को ही मैं खासकर जो इस प्रखंड में रहते हैं, निवासी हैं यहाँ के, जो लोग फॉर्म भरे हुए हैं, उनसे मैं खासकर करता हूँ निवेदन कि वो लोग आर्थिक फंडिंग करें। चूँकि मेदिनीनगर का दायित्व हमें ही दिया गया है, आर्थिक फंडिंग हो चाहे जो भी इस प्रखंड का भाई लोग का समस्या है प्राइमरी 4th ग्रेड को लेकर, वो हमसे आप लोग बात कर सकते हैं। तो और मैं बात चाहता हूँ कहना कि हमारे जितने भी अदर प्रखंड के भाई लोग हैं, जो लोग एडमिन बनाए गए हैं, उन लोग से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग भी अपने अपने प्रखंड से फंडिंग करवाइए, ताकि कोई दिक्कत ना हो, जाने में ज़्यादा लोड ना पड़े हमारे जो भी सीनियर लोग जाते हैं। और एक आप लोगों के दिमाग में सवाल होगा, वो तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन भाई सब सवाल का एक जवाब है कि हम लोग बस हो सकता है कि ये लास्ट महीना हो, इसके बाद जो कुछ भी होना होगा वो तो हो ही जाएगा। क्योंकि अभी चुनाव का माहौल था तो सब कुछ शांत था, लेकिन आप लोग को पता होगा कि सब कुछ रेडी है। जो भी लोग फॉर्म भरे थे उन लोगों का आवेदन सब कुछ कंप्यूटर पर लोड हो गया है, तो अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसीलिए हम लोगों को अपना तैयारी रखना है जोरों पर, ताकि कोई भी अनहोनी न हो मेरिट लिस्ट को लेकर। तो इसीलिए हम लोग एक्टिव ही रहें हमेशा, आंदोलन को हो लेकर, चाहे फंडिंग को हो लेकर, रांची जाने को हो लेकर, हम लोग हर हाल में हम लोग घर से इस जो भी वैकेंसी आया है उसमें हम लोग अपना योगदान देंगे। और साथियों, हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग आर्थिक फंडिंग कीजिएगा। क्योंकि आर्थिक फंडिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए, आप लोगों को पता ही होगा। तो हमें रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी पूरे पलामू के एडमिन हैं, हर प्रखंड वाइज अपने एरिया से करवाइए फंडिंग, ताकि लोड ना पड़े जो भी हमारे सीनियर भाई लोग हैं उन पर। और स्कैनर डाला हुआ है ग्रुप में, और जो भी यूट्यूब के माध्यम से ये वीडियो देख रहे होंगे, और मैं प्रयास करूँगा कि स्कैनर चाहे नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, ताकि आप लोग फंडिंग कर सके। नाम आएगा अनूप कुमार पासवान, नंबर मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और साथियों, निराश नहीं होना है ना। आप लोग बहुत लोग निराश हो गए होंगे कि क्या होगा नहीं होगा, फंडिंग इसीलिए नहीं हो पाता है हमको तो लगता है, लेकिन निराश होने का बात नहीं है। हम लोग 8 महीना 9 महीना लड़े हैं, आर्थिक फंडिंग किए हैं। हमको पता है कि हर जो भी फंडिंग करने वाले भाई होंगे, हमारे दोस्त होंगे,
उन लोगों को लगभग 2000-2500 खर्चा हुआ होगा भाई, ये मैं मान रहा हूँ। लेकिन भाई आप लोग को तो 2000-2500 ही खर्चा हुआ होगा, लेकिन हम लोग को जो भी लीड कर रहे हैं आंदोलन के, उसको तो कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपया खर्चा हुआ होगा। हम लोग अगर इतना सोचेंगे तो फिर कैसे होगा भाई? लड़ना है तो भाई ये सब करना पड़ेगा इग्नोर कि इतना रुपया खर्चा हो गया मेरा, अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया। भाई दुख होता है, हमको भी होता है कि इतना दिन हो गया अभी तक कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अगर हम लोग हार जाएंगे तो फिर कैसे होगा? और जो जीतता वही है जो हारता है और हार कर एक नया अनुभव लेता है कि कैसे जीता जाता है। तो हम लोग अभी हारे नहीं हैं, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ ये, और जीत हम लोग को निश्चित ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बस इंतज़ार है कैबिनेट की बैठक के बाद, ये निगम चुनाव के बाद कुछ न कुछ अवश्य ही होने वाला है। पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि हमारे सीनियर जो भी हैं, हमारे लीडर, हमारे अनु भैया जी हैं और सिंगरा के हमारे शुक्ला भाई जी हैं, उन लोगों को मतलब आत्मविश्वास को देखते हुए हमें पूर्ण विश्वास है कि एग्ज़ाम होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए आप लोग थिंकिंग थोड़ा रखिए पॉजिटिव, और हम लोग पॉजिटिव माइंड के साथ कोई भी काम कर रहे हैं, है ना? तो जो पॉजिटिव सोचता है तो पॉजिटिव ही होता है भाई। इसीलिए आप लोग नेगेटिव 1% अपने माइंड में मत लाइए, क्योंकि नेगेटिव वाले लोग के साथ नेगेटिव ही होता है। इसीलिए पॉजिटिव रहिए और एकदम 100% मैं कह रहा हूँ अपने अंदर से, क्योंकि मेरा भी एक अपना आत्मविश्वास है। एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम कराने में हम लोग को टीम जो है 100% काम करी है और कर रही है और करेगी भी। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी निराश नहीं होना है, फंडिंग कीजिए। और निराश होना कोई स्टूडेंट कोई सुबह नहीं देता है, और हम लोग पॉजिटिव रहकर ही ये आंदोलन कर रहे हैं और निश्चित ही सफलता मिलेगी। थोड़ा लेट हो रहा है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन सफलता हमारे बस थोड़ा सा कदम दूर है। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, खासकर पलामू के पूरे प्रखंड वाइज जो भी अभ्यर्थी हों, सब लोग आर्थिक फंडिंग कीजिए हमारे अनु भैया के QR कोड पर, ताकि लोड न पड़े। और ख़ासकर मैं उन अभ्यर्थियों जो अभी बस केवल फॉर्म भर चुके हैं और अभी तक साइलेंट मूड में हैं कि परीक्षा होगा कि नहीं होगा, वैसे अभ्यर्थियों को मैं चाहता हूं कहना कि आप लोग को समय का इंतज़ार कीजिए। समय बहुत जल्द अब आने वाला है, क्योंकि हम लोग उस पर काम कर रहे हैं तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। और क्योंकि यह वैकेंसी जो है दोबारा नहीं आने वाली है, खासकर इतना पोस्ट पे, तो हम लोग अगर हार मान जाएंगे तो फिर इससे बड़ा धोखा पूरे पलामू के साथ देंगे। इसीलिए पैसा चाहे जितना भी लगाना होगा, हम लोग तो अपने अंदर से लगा ही रहे हैं, लेकिन दायित्व जो है पूरा पलामू का साथ होना चाहिए। हम लोग तो लास्ट में जो मान लीजिए नहीं हो पाएगा तो फिर करेंगे ही, लेकिन ये दायित्व पूरा पलामू का है, क्योंकि एग्ज़ाम में केवल हम ही नहीं बैठेंगे, सब कोई बैठेगा। तो ज़्यादा मैं क्या बोलूं, लेकिन जो भी एक्टिव पर्सन है पलामू 4th ग्रेड को लेकर, जो भी अंदर से चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो, वो लोग
सहयोग कीजिए, आर्थिक सहयोग कीजिए भाई, ताकि लोड कम पड़े हम लोगों पर। और सुबह की इस बेला में आप लोगों को देखिए हमारे कहाँ गया बैक कैमरा से, सूर्यदेव एक नए पॉजिटिव के साथ आज आए हुए हैं, एक नए एनर्जी के साथ। तो हम लोग भी अपना जो जीवन है, जो भी उठते हैं, शाम में सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, तो एक नया एनर्जी के साथ रहिए, क्योंकि प्रकृति हमें सुबह सुबह एनर्जी के साथ चाहती है जगाना कि उठिए आप लोग, अपना कर्म कीजिए। तो हर दिन एक नया दिन होता है, हर घंटा एक नया समय होता है हमारे लिए। तो समय को बर्बाद ना कीजिए आप लोग, क्योंकि आज ये समय हो कल वो आएगा नहीं। इसीलिए हम लोग को खासकर पलामू 4th ग्रेड जो वैकेंसी है वो फिर कभी नहीं आएगा। अगर हम लोग इस समय को चूक गए तो शायद वो दिन हमें रोना आएगा कि काश हम लोग लड़ते तो एग्ज़ाम हो जाता और हम लोग का बाहर ही हो जाता। तो हम लोग जो भी इस ग्रुप में एक्टिव पर्सन है, एक नए एनर्जी के साथ रहिए, ताकि एनर्जी है वो एक पॉजिटिव एनर्जी है जो हमें पॉजिटिव की ओर ले जाएगा और पॉजिटिव ही होगा। इसीलिए जो है जुनून भाइयों आप लोग बनाए रखिए, ताकि जो लोग कर रहे हैं मेहनत इसके लिए, उनको ये सकारात्मक न्यूज़ मिले, सकारात्मक ऊर्जा मिले, और उनको लड़ने के लिए एक नया जुनून मिले। हाँ कि मेरे साथ पलामू के इतने लोग अभ्यर्थी हैं इस मुहिम में, उनको एक एनर्जी मिलेगा कब, जब आप लोग उनको सहयोग कीजिएगा, उनको हर संभव आंदोलन में आना हो, चाहे आर्थिक फंडिंग हो, तो आप लोग उनको सहयोग कीजिए साथियों, ताकि वो लोग अपना जो एक दृढ़ निश्चय किए हुए हैं कि हमें पलामू 4th ग्रेड का परीक्षा करवाना है, तो उस निश्चय को बनाए रखने के लिए आप लोगों को सहयोग अति आवश्यक है, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो। आप लोग पूरी तरह से उनको सपोर्ट कीजिए। तो लास्ट में अब मैं चाहता हूँ ये कहना कि आप लोग मेरी बातों को अगर थोड़ा अंदर से लगा होगा पलामू 4th ग्रेड को लेकर, यहाँ अंदर में जुनून है अभी भी, तो आप लोग उनको आर्थिक फंडिंग की जो लड़ रहे हैं इसके लिए, वो पैसा का हिसाब भी आप लोगों को मिलता होगा ग्रुप में। जो भी लोग नए अभ्यर्थी इस वीडियो के माध्यम से चाहते हैं जुड़ना, वो लोग संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9470307051। आप लोग कॉल करके आप लोग इस नया जो भी हम लोग बनाए ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं, और इस ग्रुप को में जुड़कर आप लोग एक सहयोग दीजिए हम लोगों को, टीम को। आर्थिक सहयोग हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आंदोलन में आना हो, क्योंकि ये जो है पूरे पलामू की बात है, पर्सनली किसी का बात नहीं है। अगर हम लोग लड़ रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग को हो ही जाएगा, लेकिन हाँ अगर लड़ रहे हैं तो हम लोग 100% इस पर पढ़ाई करके जॉब देने का प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ ये सबके लिए होगा, जो भी होगा, अगर एग्ज़ाम होगा तो सबके लिए होगा। इसीलिए ये हम लोग का कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है भाई। आप लोग सहयोग कीजिए जितना भी संभव हो सके, और पूरे पलामू वासियों को एक बार मैं फिर सहयोग के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपना दायित्व को समझिए, और जो भी बने आपसे कम से कम 100 रुपया तो आप लोग कर ही सकते हैं। लेकिन जो लोग अत्यंत ही मान लीजिए गरीब फैमिली से हैं, वो लोग 50 रुपया भी कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन हाँ जो लोग एक्टिव हैं, जो समझते हैं बात को कि हाँ इतना में मान लीजिए कम से कम हम जो खर्चा है 5000 प्लस तो जाएगा ही, तो जितने एक्टिव हैं वो
100 रुपया तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो नए लोग हैं, जो खासकर ज़्यादा ही अंदर जो लोग नहीं कमाते हैं, पिताजी या फिर भाई के आर्थिक सहयोग से चलता है उनका, तो वो लोग थोड़ा प्रयास भी कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, सहयोग कीजिए जो भी आप लोग को बनता है, क्योंकि ये लड़ाई सबका है भाई, पर्सनली मेरा नहीं है। साथियों, आप लोग बस पॉजिटिव वे में रहिए और पॉजिटिव ही होगा। बस नगर निकाय चुनाव होने के बाद आप लोगों को न्यूज़ जो है बहुत जल्द पॉजिटिव मिलेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। हमारी टीम को भी कहना है कि ये चुनाव के बाद जो है बहुत जल्द हम लोगों को गुड न्यूज़ मिलने वाला है। साथियों, आप लोग अपने अंदर पॉजिटिव लाइए एनर्जी। जो लोग नेगेटिव सोचते हैं वो लोग के तो मैं खासकर वो लोग इस मुहिम में शामिल तो हो ही नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं बस पॉजिटिव वाले लोगों से ही मैं आज खासकर फंडिंग के बारे में बोल रहा हूँ। अगर जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, जो लोग पॉजिटिव सोचते होंगे, उनके अंदर एनर्जी होगा पॉजिटिव, वही लोग से अपेक्षित है कि वो लोग ही फंडिंग पे विशेष ध्यान देंगे। और नेगेटिव वाले में तो कोई जगह ही नहीं है हमारे स्पोर्ट्स गेट में। फिर दोस्तों, आप लोग से मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।